ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। जनता के बीच हर नेता जा रही हैं जे जैसन काम कई हुई पहले ओके आधार में जनता उनका अपन समर्थन देगी। अजय सिंह जी के प्रति ऐसे नहीं रहा है कि 20 साल विधायक रहे तो लगातार 20 साल एक कौनो ऐसा काम नहीं चुराहट विधानसभा में कि जौने कहूँ अपन उपलब्धि बता सकें। ओके बाद चुनाव हारे के बाद 4.5 साल क्षेत्र में न रहा। अब जब वोट मांगे जाते तो जनता सुधी रखा थी ना कि 20 साल न विधायक रहे। जो वर्तमान विधायक तिवारी जी हैं 4.5 साल क्षेत्र में कुछ नहीं बा। अब सोची कि मध्य प्रदेश की स्थिति और हमारे चुराहट की स्थिति एक मेरे है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह दे घोषणा पे दे घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहा थे। सर जो वर्तमान विधायक का भी भूमि पूजन विधायक हुई वह रहा थे, और नायक नायिका रहा थे। सेम यह में हमारे चुराहट में चल रहा है कि प्रेम से बोल के ठगी लाए, गले मिल के ठगी लाए। कहाँ रहे 4.5 साल, कहाँ रहे 4.5 साल तक जनता पहले सामंतवाद सजाती बंधु करते रहे। जो पहले वाले 20 साल विधायक रहे थे रात के केहू का पी के गाड़ी दे दे, कुछ कह दे, केहू के घरे घुसी जा, वह सामंतवाद 20 साल वाले विधायक मर रही। ये पाइपलाइन हर गांव के मृत्यु लाइन बन गई। ये जो पाइपलाइन डर लागी ना मृत्यु लाइन बनी। आवास योजना में 1.5 लाख रुपया देते, 30,000 रुपया सेक्रेटरी रोजगार साहब खाइन खाए लेते। 1,20,000 में आज कच्चा घर नहीं बन सके। और जौने के गांव जी सब वह छाए हैं का पन्नी छाए दीवार खड़ी करके। आज सरकारी अस्पताल की स्थिति कसाई घर से कम नहीं आए। मतलब जनता गए और डॉक्टर देखी से रोकर भ्रकटी तनी बस सोचे थे काहे आई है। बीजेपी का जो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ चुनाव में रहता है, उसके बाद वो भूल जाएंगे। फिर 5 साल बढ़िया भ्रष्टाचार, 5 साल गुंडागर्दी, 5 साल लोकतंत्र की हत्या। मध्य प्रदेश में चुनावी महादंगल के आगाज हो चुका है। या आगाज के बाद सबै दलन के द्वारा यह दंगल में अपन पहलवानन का उतार दिन गया है। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में यदि माहौल के बात की जाए तो माहौल में कांग्रेस ये कहा थी कि भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी है, तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार मैदान में उतर के कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक नया विकल्प देकर तैयारी है। हालांकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सब अपन जीत के दावा वादा कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठत है कि जनता के जनमत जो 17 नवंबर का जो दिन जई वह तय करी कि 3 दिसंबर का के हुई जनता के भाग्य विधाता। था हमारे साथ एक खास शख्सियत अनिंद्र मिश्रा राजन जी हैं जो लगातार जो है जनता के जनसंपर्क कह रहे हैं और जनता के सुख दुख में एक हिस्सेदार बन रहे हैं। आखिरकार का कुछ हालात है सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खास बातचीत के भैया का है माहौल का है। चुनाव चालू है, जनता के बीच हर नेता जा रहे हैं जे जैसन काम कई हुई पहले ओके आधार में जनता उनका अपन समर्थन देगी। माहौल एक ऐसा शब्द है कि जनता के लगे नेता जब जाते तो जनता के व्यवहार को में रहा थे। तो जे पहले जैसन काम कई रहा हुई तो ओके अनुसार जनता ओके साथ व्यवहार कर लागे। हमका अच्छा ही से लागे थे कि हमारे पिताजी 40 साल यह विधानसभा में काम करी नहीं, लगभग हर गांव में और परिवारन में जुड़े लागे। तो हम तो जैते तो हमका बिल्कुल घरे की लड़किया के ना ही प्रेम मिला थे। तो हम तो ये मानी थी कि हमरे कितिर अच्छा माहौल है। दूसरे जनन के का है वो खुद जन ही जात हुई तक। जैसा सब कहा थे कि जब हम जई थे तो हम उस प्रेम से लोग बोला थे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो वह नज़रिए से यदि देखा जाता नहीं। देखिए का होता कि जनता के लगे जाए के दूठे माध्यम होगा करते। या तो जनता के अपना पहले कोनो काम कई हुई, जनता के प्रति अपना के पहले के का व्यवहार रहा हुए, और अब के अपना जब पद में हैं या पद में रहन हो तो जनता के प्रति कौमे के व्यवहार रहा अपना के। तो चूँकि हम पद में नहीं रहन, हमारे पिताजी 40 साल काम कहे हैं,
तो हमार व्यवहार उनसे दूसर मेर के रहा थे कि हाँ यार तुम्हारे पिताजी काम करीन थे। फिर जब वो हमका देखा थे कि यार उनका दोनों उनका तो देख लिया है न, और जो एक ठे जनता के मन बन जाते, जनता के मन बनाते कि हाँ यार रेखा यह हो सकते कुछ कह दे, भाई ये पद में नहीं है। तो जो पॉजिटिव जनता के एक सोच रहा थी, तो वह हमारे प्रति लोगन में हम देखी थे। अजय सिंह जी के प्रति ऐसे नहीं रहा है कि 20 साल विधायक रहे, तो लगातार 20 साल एक कौनो ऐसा काम नहीं चुराहट विधानसभा में कि जौने कहूँ अपन उपलब्धि बता सकें। उसके बाद चुनाव हारे के बाद 4.5 साल क्षेत्र में न रहा। अब जब वोट मांगे जाते तो जनता सुधी रखा थी ना कि 20 साल न विधायक रहे, फिर 4.5 साल तो का 63,000-65,000 वोट मिले, तब कोनो जिम्मेदारी नहीं रही। ती अजय सिंह राहुल के बात हुई है। जो वर्तमान विधायक तिवारी जी हैं, 4.5 साल क्षेत्र में कुछ नहीं बा। अब सोचिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति और हमारे चुरहट की स्थिति एक मेरे है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह दे घोषणा पे घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहा थे। सर जो वर्तमान विधायक अभी भूमि पूजन विधायक हुए गए, 4.5 साल कौनो काम नहीं, और पिछले 3 महीना में देखिए लगभग 200 से 250 भूमि पूजन हुई है। तो जनता ये समझ न लगी कि 4.5 साल कहाँ रहे। अब जब चुनाव आएगा तो भूमि पूजन हुई, तो जी जनता के जो एक ठे हुआ रहा थी, जनता समझत तो सभी कोनो ऐसा नहीं है। तो ये तीनों चीज़न में जो हम कही लागे कि जो हमका पॉजिटिव देखा थे, चूँकि अभी तक हम चुनाव नहीं लड़े रहे हैं, तो जनता की तरह हम नए हैं। एक विश्वास जागर लागे यार, 2 का देख लिया नहीं तो तीसरे का देख ले। पिताजी के बैकग्राउंड देखा थी कि यार कहूँ केहू के नुकसान नहीं करें, जे केहू उनके लगेगा है तो ओकर वो मदद भई। तो ऐसे हम आए कि माहौल हमारे की तरह पॉजिटिव दिखा लागे, जनता विश्वास करे के ओ माही के हाँ हम कह सकी थे। अबे हाल में एक अपना की वीडियो देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया में बड़ा तेज वायरल रहा। बंटी और बबली फिल्म देखी थी अपना? नहीं, हर व्यक्ति देखा था, जो जवान रहा वो हर व्यक्ति पिक्चर देखी। आजो देखी थे? नहीं, हम नहीं मिल पावे समय, जब से व्यापारों में आए गए तो नहीं दे पावत रहन उतना समय। और अब तक पिछले 1.5-2 सालन से राजनीति में आए तो समय नहीं मिल पावे। लेकिन जब मैं के वो पिक्चर में ठग रहे थे, वो दोनों बढ़िया प्रेम से बोलाते रहे और अपना को ठग के चले जाते रहे, अपना को पता ही नहीं चल पाए कि हदा लूट ले गए। वह हाल हमारे चुरहट विधानसभा में बा। अपना कभू ये गंभीरता देखा, अगर अपना वो पिक्चर दिखे न हो तो ओखर जो में वह रहा थे, ओखर नायक नायिका रहा थे, सेम यह में हमारे चुरहट में चल रहा है। तो हम कहन हैं अब उनसे, मतलब होगा मन में आएगा कि भाई यार यह में के न परिस्थिति वो पिक्चरों में रही थे कि प्रेम से बोल के ठगी ले, गले मिल के ठगी ले। कहाँ रहे 4.5 साल, कहाँ रहे 4.5 साल तक जनता पर दावा खींच जाते कि हम सामंतवाद खत्म कर दिहन, चुरहट के रोड बनवा दिहन और पानी के व्यवस्था कर दिहन। तो मतलब कुल मिला के उनके द्वारा एक लंबी फहरिस्त थी जेकर वो जिक्र करते हैं कि पुलिया बनवा दिहन, सामंतवाद जो एक डर के माहौल रहा उसका खत्म कर दिहन। का कुछ सही बात है? नहीं, अब डर के माहौल आज अपना गांव चले जाए ना, अपना सर्वे कर ले ना, हमारे बात में विश्वास ना करी, आम जन से पूछ ले कि का जनता के मन में डर नहीं आए। सामंतवाद आए का वो कहूँ सामंतवाद के बारे में सोचिन। सामंतवाद यह है कि कौने व्यक्ति का हमरे लगे पावर है तो हम ओखा दबाव भी आया है सामंतवाद। पहले सामंतवाद सजाती बंधु करते रहे, जे पहले वाले 20 साल विधायक रहे थे। रात के केहू का पी के गाड़ी दे दे, कुछ कह दे, केहू के घरे घुसी जा, वह सामंतवाद 20 साल वाले विधायक में रहा। जैसे ही 5 साल वाले विधायक बने ती अधिकारियों के माध्यम से सामंतवाद चालू कर दी कि पुलिस केहू को उठा लिए, केहू के घर गिर जाए, केहू का रासुका लगा के बैठ दे ही बाप एडमिट और होकर घर गिर जाए। कितने प्रकरण हैं भाई। हम राजनीति में हैं तो जनता नेता से प्रेम करे, डराए ना। अजो अपना अजय सिंह राहुल जी के दरबार में चले जाइए, लोग ऐसा दूरी से कांपत खड़े रहते जैसे उन लीलिन ले ही पास लगे तक नहीं जा सके। जहाँ जनता उनके लगेगा वैसा निहारिन तो ऐसे उनका वो होगा। तो भाई विधायक का प्रेम हो चाहिए ना, नेता का जनता से प्रेम हो चाहिए ना। है का महसूस करी थे अपना उनके साथ। वहाँ तो ठेका पद्धति चला थी, 20 साल वाले विधायक जी के साथ ठेका पद्धति चला थी। वो ठेका दे देती कि ये 5 पंचायत तुम्हारे ठेका में, ये ले पैसा और ठेका से जिता ले। कितने लोगों के साथ उनका डायरेक्ट संपर्क है, देखा अपना तो मुश्किल से बहुत कम लोगों के। वर्तमान वाले
समझ ही नहीं पाए कि राजनीति में हमका जनता काहे जिताए से प्रेम करे खीतर की डरबाब है कि नहीं तरह न जीतत रहते हैं। भाई जनता इनसे कि इनसे उबिया गिरी इनके कामन से, इनके लोगन से, इनके काम ढंग से, तो इनका हुआ करें। सामंतवाद सिर्फ यह है कि हमरे लगे सत्ता है तो हम नीचे वाले के इतना गाड़ी दे कि वो भूमि में चला जाए। तो वो सजाती ये अधिकारी वर्ग के तो कहाँ टे सामंतवाद खत्म भा, रूप जरूर बदला है। दूसर बात, चुरहट के सड़क, सरदीन तिवारी जी 5 साल विधायक रहे, बनी कब है? अब 4.5 साल में वो सड़क बनी। बीजेपी की गवर्नमेंट कब से रही? 18 साल से, 2003 से 2018 तक। 2011 में बाऊजिया रोड की 7 करोड़ रुपया देवाइन थे। 7 करोड़ रुपया में मोहनिया से लेके अपना कि जो अब टोल नाका लगा है यहाँ तक के रोड के काम मिला रहा। तब रोड बनत रही, चूँकि चुरहट बाजार ऐसन रही है और हैया है कि वो डामल रुक नहीं सके। घनी बस्ती है, लोग नहाई हूँ तो इनमें सड़क में पानी डरी ही, कुछ करी तो सड़क में पानी आवत रहा, तो वह डामल रोड खराब हो जाती रही। और अगर 18 साल की उपलब्धि और 5 साल के विधायक एक 3 किलोमीटर के रोड है, तो इससे बड़ा तो विकास मोदी जी नहीं करेंगे। अगर 3 किलोमीटर का रोड बनवा ले उपलब्धि मानी जाए अगर एक विधायक के, तब ये क्षेत्र के हम कुछ नहीं कह सके ना राजनीति कुछ। 3 किलोमीटर ना सड़क बनी है कि उससे ज़्यादा की बनी है, ओखा हम उपलब्धि मान ली कि इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। उपलब्धि तब कहावत जब चुरहट के अस्पतालन में डॉक्टर होते, रामपुर के अस्पताल में डॉक्टर होते, 15 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र चुरहट विधानसभा में 15 उप स्वास्थ्य केंद्र, सबकी कीमत 1-1 करोड़ रुपया है। बिल्डिंग और उसके अंदर मटेरियल रखे के, ताला नहीं खुले होकर, अगर वो डॉक्टर बैठते तो उपलब्धि हो। स्कूल खुले हैं, प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल, उनका रिजल्ट ओरिएंटेड काम होत। आज स्कूल चले जाई ना, लड़का 10 बजे जाते, दोपहर की खिचड़ी खाते, सांझ के घरे आ जाते, 8वां तक के लड़कन से नाव लिखत नहीं बनत, तब होत उपलब्धि। किसान आज परेशान हैं, बिजली नहीं आ, ट्रांसफार्मर जरे पड़े हैं। 100 ट्रांसफार्मर चुरहट विधानसभा को बहुत पावरफुल है, दिवा देते हैं PBB के कि जहाँ टे जरे तो करा। 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर जरे हैं, यह होत उपलब्धि। गौशाला की तिर पैसा निकल गया 6 करोड़ रुपया, 10 ठे गौशालन के 6 करोड़ रुपया निकल गए, वह बन गए हो तो रात भर किसान परेशान न होते, तो वह होत उपलब्धि। रोजगार मेला लगवाइन तो 25 लाख रुपया खर्चा भरा, उनमें से 10 जने का रोजगार मिल जाए तो वह होत उपलब्धि। बतावे का तो हम कुछ बता दी कह दियन, पुलिया बनवा दियन, जनता के मूलभूत सुविधा में हमार का योगदान रहा थे। भाई हमका आज बिजली चाहिए, आज हमका पानी चाहिए। कहा थे कि पाइपलाइन डरर रही, यह पाइपलाइन हर गांव के मृत्यु लाइन बन गई है। यह जो पाइपलाइन डरर लागी ना, मृत्यु लाइन बन गई है। काहे गाँवन में इतनी सड़क कैसों के PCC बनी रही थे, ओहो कहीं पानी वाले उखाड़ के मिचिक दी हैं। पानी कब मिली भगवान जाने। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतनी लापरवाही पूर्व ये पानी के पाइपलाइन डाले वाले कह रहे हैं। और मोदी जी के एक ठे योजना अभी तक सफल नहीं भया। एक योजना मोदी जी के बने के बाद बताई थे, शौचालय बनवाए, 12,000 में शौचालय बनवा रहे हैं। आज एक ठे शौचालय जिंदा हो, अपना सर्वे कर ले, हम अपना के सब बात मान ले। भूसा रखा थे, अपनी हन के ऊपर ही रखा थे, एक शौचालय सफल भा नहीं भा। उज्ज्वला योजना 2,000 रुपया की सरकार दी, और जब तक ओकर वह ऋण में रही अपना जानी थे, वह उधारी में लोन में रहा थे कि जब तक एक लोन न पटर जी तो तुमका सब्सिडी न मिली। कितने गैस सिलेंडर भरे रहे उज्ज्वला योजना के नहीं पता है। आवास योजना में 1.5 लाख रुपया देते, 30,000 रुपया सेक्रेटरी रोजगार साहब खाइन खाए लेते। 1,20,000 में आज कच्चा घर नहीं बन सके। और जौने के गांव जी सब वह छाए हैं का पन्नी छाए दीवार खड़ी करके, इसकी जैसे आवत 70 रुपये किलो लोहा हो जाते, 400 रुपया सीमेंट हो जाती। 5 किलो अनाज, गर्व से प्रधानमंत्री जी कहते कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आज 76 साल बाद 10 साल के अपने स्वर्णिम जिसको बोलते हैं, 20 किलो अनाज आदमी खाता, 5 किलो दे के 100 रुपये का होता है 5 किलो अनाज। 3 दिन जाता है कोटे में, वो एक दिन कोटेदार नहीं मिलता, दूसरे दिन फिंगर नहीं लगता, तीसरे दिन तौलने वाला नहीं आता है। तो ये योजनाएं जो वो बता रहे हैं कि इनके बदौलत हम चुनाव जीतेंगे, तो
ठीक है, सबकी अपनी मानसिकता है। चूँकि मैंने अध्ययन किया तो मैं आज आपसे ये बातें कर रहा हूँ, और उन्हीं योजनाओं को बोलते हैं कि इतने अच्छे से देश हो गया। तो ज़मीन स्तर में आप आज भी आप चले जाओ, 70% घर आपको खपड़ेल मिलेंगे गांव में। मैंने 60 किलोमीटर की पद यात्रा की 5 पंचायतों में, गांव तक गया। आधे प्रधानमंत्री आवास पन्नी से ढके हुए हैं, क्योंकि ना उनके पास आगे पैसा हो रहा है कि आगे उनको पैसा मिले। 1.5 साल से आवास नहीं आ रहे हैं। तो जो नल जल की बात हुई, तो नल जल भी फैल योजना होगी, आप देख लेना, क्योंकि पाइप डाल दिया, अब उसका मोटर ख़राब हो रहा है, उसका पेमेंट नहीं लोग जमा कर रहे हैं, तो कौन काटेगा उनका कनेक्शन, कौन काटेगा? वो तो 120 रुपये भी नहीं देंगे आपको पानी के लिए। मोटर ख़राब हो जाए, पाइपलाइन फूट हो जाए, किसके पास बनवाने? क्या पहले नहीं चली थी नल जल योजना? पहले भी थी, पहले भी टंकी बनी थी। तो रुपए का सबसे ज़्यादा सत्यानाश इस नल जल ने किया है। देखिएगा इस चीज़ को आप, बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। भाई सरपंच के पास कितनी जिम्मेदारी? 25-25 लाख रुपए सरपंचों के पास आते हैं महीने, मतलब एक बजट उसमें, और वो किस में पैसे जा रहे हैं? रैलियों में जा रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो रैली, शिवराज जी आ रहे हैं तो रैली, विकास यात्रा निकल रही तो रैली, शिव शक्ति यात्रा निकल रही तो रैली। तो गांव के विकास हो रहे हैं, एक भी रोड बन पा रही हैं। तो जो विधायक अपनी उपलब्धियां बताते, टनल का बताते, टनल तो एक उनका कौन सा प्रोजेक्ट था, उनकी कौन सा उसमें योगदान है? उन्होंने कभी इसको बनवाया? उनकी ये तो 2011 की सोच है, जब बाबूजी सांसद हुआ करते थे, तब की ये सोच है। सीधी सिंगरौली रोड और ये वाली सोच उस समय की सोच है। और उस समय ठीक है, ज़मीनी स्तर में उतरते उतरते टाइम लगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट और प्रपोजल तब का बना हुआ है। चलिए, तब हालांकि कहा है कि अमूमन यह बात और यह सवाल के जवाब अपना सुने हो, लेकिन अब एक बात और अहम बात अपना से हम करे चाहिए थे कि जैसे कई एक बे भाजपा यह आरोप लगावती आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं कि वोट कटवा जो है के रूप में जो है ही खड़े हैं। हालांकि अभी अजय सिंह राहुल से हम बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं, आम आदमी पार्टी से। क्या माना जाए, ये दोनों बयान उनको हिसाब से देखी थे? देखिए, राजनीति में लोग हमेशा अपने हिसाब से बोल रहे थे, अपने राजनीतिक फ़ायदा के हिसाब से बोल रहे थे। यह बोले में हो सकते कि अजय सिंह राहुल जी को कुछ फ़ायदा हो तो वो ये बोल दीन। वोट कटवा में शायद सरदेन तिवारी जी को कुछ फ़ायदा दिखान होता, वो बोल दी उन्होंने। हम इनके दुनों के बयान का सुनते ही नहीं आए। जैसे कि हमें लगे बहुत काम है, हमका जनता के बीच जाए के जनता की समस्या सुने और जनता के परेशानी की थे। अपना के टक्कर कैसे हम बताएं ना, हम अपना का पहले लो जो अपना ये पूछें तो हम कह रहे हम ये टक्कर लड़ाई झगड़ा में विश्वास ही नहीं करीता है। हम भाई जनता के लगे जाइए का हम यहाँ लड़े आए हैं कि डंडा चलावे आए हैं। हम तो सिर्फ जनता के बीच कि भाई जनता से यह पूछी थी कि तू इनका 20 साल मौका दिया, इनका 5 साल मौका दिया, का ये लाख की तो वहाँ विधायक आई, विधायक नौकर न होते, 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह न पावत है। अजय सिंह राहुल जी 3.5 करोड़ तनख्वाह लीन 20 साल में, का 3.5 करोड़ की वो मजदूरी करें जनता के बीच आए के नहीं करें। 100 करोड़ रुपया उनका मिली, एक फंड जो विधायक नहीं दिया हुआ थी, कहाँ चली गई वो 100 करोड़ रुपया? दिखान केहू का 100 करोड़ बहुत बड़ा रकम न होती। सरदेन तिवारी जी 90 लाख रुपया तनख्वाह पाइन 5 साल में, 25 करोड़ रुपया न उनका मिली। तब भाई हम यह पूछे थे जनता के बीच में। अजय सिंह राहुल जी 70 साल के हुई जी हैं, 69 के हो गए, 70 के अगले साल हो। अब 70 साल में वो कहा था कि अब हम जनता की सेवा करब। 45 साल में लगातार ये 20 साल वाला विधायक जो उनका कार्यकाल रहा, 45 साल में वो विधायक बने और 65 साल तक विधायक रहे। फिर ये 5 साल हार गए, तब अपना सेवा नहीं करें जनता के। अब जब 70 साल में अपना सेवा करवावे लायक हो गए हैं, भाई 70 साल के व्यक्ति सेवा नहीं करे, सेवा करवावत है। नाती पोता होते तो गोड़ मीजाते, पानी पियावते, खाना खवावते, तब 70 साल में कहते कि हम सेवा करब। तो कुल मिला के मतलब माना जाए कि लड़ाई अपना भाजपा से अपन मान रहे? नहीं, हम बताएं न, पुनः हम लड़ाई शब्द से दूर रहे थे। नहीं मतलब एक तरीके से जो प्रतिस्पर्धा है ओकर बात की हम उनकर बात काहे करी? हम तो अपन बात करी ना कि हम अपना के सेवा करब, हम अपना के सेवा करब, जनता के लेके जाते हमारी यह योजना। हमका अपना जिताओ तो हम सबसे पहले अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करब, जो जनता बेहद परेशान है। मतलब आज सरकारी अस्पताल की स्थिति
कसाई घर से कम नहीं आए। मतलब जनता गए और डॉक्टर देखी से रोकर भ्रकपी तनी, बस सोचे थे काहे आई गई है, ये 2 घंटा बाद हमारे घरे आवे, ये जौने अस्पताल में हम दवाई करी थे वहाँ ना आवे और गड्डी दे। मतलब जो मानवीयता डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए थी वो ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ उसके सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। ये ऐसी व्यवस्था को मैं बोल रहा हूँ, वो क्यों ऐसे बन गए? पहले भी थे डॉक्टर, भगवान मानते थे लोग। मतलब आज रामपुर हॉस्पिटल का नाम जानते हैं क्या हो गया है? रेफ़र हॉस्पिटल। कोई भी मरीज जाएगा वो सीधे रेफ़र करते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, न दवाई है न पट्टी है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए चुराहट विधानसभा को सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, आज एक ऑपरेशन थिएटर नहीं है। पिछले दफ़े चुनाव हो रहा था, माननीय विधायक जी की पत्नी और विधायक जी के पिताजी को हार्ट अटैक आया था, ऐसा कहा। उन्होंने इतना लंबा चिट्ठी लिखा था कि ये नहीं है वो नहीं है, मैं आऊँगी तो ये कर दूँगी वो कर दूँगा। 5 साल हो गए। 14 जनवरी के केस में भी आप यहाँ पर थे जब फूड पॉइजनिंग का केस हुआ था, टनल एक्सीडेंट में भी आप यहाँ थे, और अभी जो 2 महीने पहले एक बच्चे का पैर कटा उसमें भी आप थे। दिखिए आपको कुछ व्यवस्था। रात को सारे डॉक्टर दारू पी के सो जाते हैं। तो मतलब मजाक बन गया। सिर्फ हम बातें करते चुनाव के पहले तक। नहीं तो अपना लगे कहूँ ऐसा जादू की छड़ी है कि अपना सारी चीज़ सही कह दे। नहीं हम वह कहते लोगों से, हमारे लिए कोनो जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन जौने रोज हमारा केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी रही ना, तो वो यह कहते रहे क्या जादू की छड़ी इसके पास। आज स्कूल के व्यवस्था मानव 10 साल में मानव न की भय व्यवस्था। कौनो काम एक रोज में नहीं होए, लेकिन अगर प्रयास करे तो एक रोज जरूर हो जाता है। वह चीज़ ही है। हम कहीं लागे ना, हम बैठा 15 रोज बैठ जा रामपुर हॉस्पिटल में, विधायक बनने के बाद 15 रोज बैठा। अब देख अब ये व्यवस्था काहे नहीं सुधर सकती है। भाई वो अच्छे से बात नहीं करें, अच्छे से समझा मैंने दवाई नहीं है, तो जब हम देखब ना कि यहाँ का व्यवस्था तब ना हम बात करब ऊपर। और लड़ब ना सीएमओ से लड़ब, सीएमएचओ से लड़ब, मंत्री से लड़ब। भाई है पे पैसा है स्वास्थ्य विभाग में, और इतना पैसा है कि जौने के कौनो सीमा नहीं है, अपना सोच ही नहीं सकता है। इतना पैसा ओकर उपयोग नहीं है। बजट के 10 से 15% स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं। 600 के कैंची का 1600 में खरीदते, 2 रुपये के गोली का 5 रुपया में खरीदते। भाई आज सिर्फ दिक्कत यह है कि जो प्रतिनिधि बन जाते, बने के पहले दूसर रहते, बने के बाद उनका व्यवहार बदल जाते। उनकर जनता के प्रति वो 5 साल बाद सुधी करी हैं। जैसे एक ठे जो पढ़े लिखे वाले लड़का रहते, जो पढ़े वाले लड़का रहते वो लगातार पढ़ाते, और जो न पढ़े वाले लड़का रहते वो पढ़ाई परीक्षा के 3-4 रोज पहले का हे रहते हैं, गाइड हे रहते हैं। आज नेता ही गाइड मेर के हो गए हैं कि बस 3-4 रोज में हम रुपये से खरीद लेब, दारू से खरीद लेब, वह कह लेब। भाई 5 साल हम काम करी ना, जौने कि हमका तनख्वाह दे सरकार। हम ये काहे सोचते कि विधायक बनियन तो भोपाल में लकलका कुर्ता रुहन हुआ जनता के लगे, और हम बैठ के दिखाओ भैया। हम ग्राम सभा में बैठब, हम अस्पताल में बैठब, हमारा विधायक जैसा सहायता केंद्र होते तहसीलन में लगवाओ। देखब अगर जनता मौका देती तो, और यह कह के एक मिसाल पेश करब। हम जानी थे कि कोनो एक रोज में न कह पाओ, लेकिन कीन जा सकत है, और हो चाहे कि न हो चाहे अपना। बिल्कुल अस्पताल में आप एक हफ्ता बैठ जाइए ना, अपना का सलगी परेशानी समझ में आ जाए। न कुकुर लोटी हैं रामपुर के अस्पताल में, न गैया लोटी हैं। आज रामपुर के अस्पताल देखिए, एक भगत डॉक्टर रहा थे, यही विधायक जी होका भगवान, और जौने रोज से गए तो बदुआ लग गए रामपुर का। भगत प्रकरण अपना सुने रहे हैं डॉक्टर भगत के, लोग इतना खुश रहे हैं, व्यवस्था से इतना खुश रहे हैं। जौने रोज से वो चला गया तहस नहस हो गया। चुरहट जैसी जगह में एक सिंगल डॉक्टर है, और वह के क्रियाकलाप सुबेरे सांझ भर सुनत मोड़ पिराए लागत है। तब का बताई मने करब, अगर मौका मिला तो इनके दोनों के माथे तो न हो, तो लिख के रख ले। चल निश्चित तौर पर यह जो बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर ये चलते रही। ये चुनावी महादंगल जो चल रहा है, ये दंगल में हर पार्टी अपने जीत का सुनिश्चित करे खातिर जो है लगातार जनता से अपन बात रखी रहे हैं। और निश्चित तौर पर एम को कितना खरा उतरी वो तो जनमत तय करी। लेकिन अब बात ये की जाए कि अपना कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी सत्येंदु तिवारी नामांकन दर्ज कर चुके हैं। कब भर रही लगे अपना नामांकन? हमारे कल के है कार्यक्रम, दोनों चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम देखिल लागे। चुनाव आयोग ऑनलाइन फॉर्म के
इधर की से सुविधा दी इसी खैर पिछले उधर की रही थे हम चूँकि भरी लागे तब प्रयास हमारी यह है कि हम ऑनलाइन भरी अगर वो कहूँ हमका टेक्निकल दिक्कत आवा थी तो कालीन हम वो का जाए के उन कलेक्ट्रेट में जमा करब। हाँ सुदिन साइड नहीं करवाए हो। हाँ वो सब है लोग अब चूँकि हिंदू हैं न धर्म का मानी थे सब चीज़न का था सुदिन शायद निकरा ला गए तो वह हिसाब से कल हमार नामांकन है ऑनलाइन देखी लागे और कलेक्टर के लगे जमा करे जेल लागे हमारे जे प्रस्तावक समर्थक 4-5 जने के चुनाव आयोग अनुमति दे उतने के साथ काल जाए के हम जमा कर दें। चलिए तब अबे अपना कहन हिंदू है न हिंदू धर्म के बात हो गया तब बिल्कुल आखिरी सवाल अपना से हम पूछे चाहे कहे कि यह बड़ा भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाए ही अभी बीते दिन राजेश शुक्ला जब सिद्धार्थ तिवारी सदस्य था लेकिन तो उनके द्वारा ये बात के जिक्र किया गया कि कांग्रेस जो उनका रिलायंस है लोकसभा चुनाव में वह कहो न कहो हिंदू और सनातन धर्म पर लगातार हमला कर रहा है। सनातन धर्म का बचावे वाला सिर्फ भाजपा ही और कहे कि मुख्यमंत्री के लड़का स्टालिन के द्वारा सनातन का बीमारी से जो है टिप्पणी की गए कोरोना जैसा चीज़ से टिप्पणी एक ख़त्म की जाए न आम आदमी पार्टी का कोनो स्टेटमेंट आवा न कांग्रेस के कोनो स्टेटमेंट आवा। हालांकि केंद्र में अपना पचे एक है राज्य में अलग होकर चुनाव लड़ी ला है लेकिन आखिरकार का आप सनतने भर बचा चुनाव लड़े खातिर। एक बात बताइए अपना का भैया कनिष्क भैया ये जो जितने EMA के मुद्दा होते हैं ये जितने EMA के मुद्दा होते हैं इनमें भाजपा का बड़ा फ़ायदा दिखाते हैं है ना। किसी ने मूर्खता की मैं उस स्तर का तो नहीं हूँ ना पार्टी में मेरा कोई बयान दर्ज हो इस बारे में लेकिन अगर किसी ने मूर्खता की तो क्या उसका सब और उसकी बात को बढ़ाया जाए। बीजेपी तो हर चीज़ इन जैसे मुद्दों में बीजेपी को हर जगह फ़ायदा नज़र आता है और वो ताके रहती है कि चुनाव के समय में कोई एक बात आए। चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा आपको सारे मुद्दे गुम मिल जाएंगे हिंदू मुस्लिम ये सब गुम हो जाएंगे। चुनाव में बीजेपी ताके रहती है। जैसे कर्नाटक में चुनाव हुआ बजरंग सेना बजरंग बली चला जिस दिन चुनाव ख़त्म उस दिन से ख़त्म। तो बस यही चीज़ें हैं ये बीजेपी की आदत है बीजेपी की चुनावी रणनीति है कि कोई बोले तो अरे उसने बोल दिया वो मूर्ख है तो मैं उसकी मूर्खी की बातों का समर्थन करूं या विरोध करूं। वो मूर्ख है जिसने ये बोला कि सनातन को ख़त्म किया जा सकता है। वो क्या जानता है सनातन के बारे में। तो मेरी टिप्पणी उस चीज़ से नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं ना मैंने सुना है लेकिन अगर कोई ये बात कहे कि हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा हिंदू धर्म ऐसा है और सनातन ऐसा है तो वो उस बात पे कोई डिस्कशन नहीं। एक ने न कहा क्या पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा और क्या ज़रूरी है कि कोई ये मूर्ख है उसको हम और बढ़ाएं। भाई ठीक है कहा हम नहीं है उससे सहमत हम शांत हो गए। हिंदुत्व के मुद्दा में बीजेपी जो है हमेशा आक्रामक रहा थी चाहे राम मंदिर निर्माण का लेके हो या फिर अन्य मुद्दा जो हिंदुत्व से जुड़े हैं वो लगातार भाजपा पर आरोप हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो ये लगावत है। का मानी थे हिंदुत्व एक चुनावी मुद्दा हो चाहिए या फिर मुद्दा विकास के हो चाहिए का मानी। जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता का हम काम नहीं करेंगे 5 साल ठीक है। भाजपा क्या करती है 5 साल कुछ नहीं और चुनाव आए तो हिंदुत्व। अरे हम जनता की मूलभूत सुविधाओं में जाएं। जब संविधान बना था कहा गया था कि सरकारी शिक्षा देंगे स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे। आज वो है क्या आप खुद सोचिए ना। नहीं तो हिंदुत्व के मुद्दा में वह भरोसा बढ़ा है लोगन के कहा थे भाजपा की सरकार आए से। भारत एक भावनात्मक देश है भारत एक भावनात्मक देश है तो बीजेपी उसकी नस पकड़ चुकी है कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हमको वोट मिलेंगे। विकास भले हम ना करें हम जनता को भावना में बहा के ले जाएंगे। भाई अभी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ मोदी जी की स्थिति ठीक नहीं थी। सारा मीडिया बोल रहा था सारे सर्वे आ रहे थे। उन्होंने समझा कि जनता को भावनात्मक कैसे वो किया जाए उरई वाली घटना करवा के कि हमने बम गिराया। पूरा मीडिया जैसे विश्व युद्ध हो गया हो और मोदी जी चलाने गए थे वो फाइटर प्लेन। भाई वो तो सैनिकों ने नहीं किया लेकिन उन्होंने कि उनके नाम पे वोट दो। तो ये बीजेपी का जो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ चुनाव में रहता है उसके बाद वो भूल जाएंगे। फिर 5 साल बढ़िया भ्रष्टाचार 5 साल गुंडागर्दी 5 साल लोकतंत्र की हत्या और फिर जैसे ही 5वें साल आएगा देखिएगा ना अभी फिर चालू होने वाला चुनाव 2024 में है ना।
राम मंदिर में वो हर गांव से यात्राएं निकलवाएंगे और ऐसा माहौल बना देंगे राम मंदिर, जनता को सब भुलवा देंगे। तो ये तो इनकी राजनीतिक वो है, चालाकी है कि हम जनता को कैसे भावनाओं में बहा के ले जाएं। खैर ठीक है, जनता जागेगी, वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारों से लड़ेगी। एक दिन आएगा, क्रांति आएगी कि भाई हमको आज गांव में चले जाइए, लोगों की स्थिति देख के आप खुद बोलोगे कि यार ये गांव है। बोलते हैं हम भारत की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, गाँवों में चले जाए सारी अर्थव्यवस्था निकल आएगी। अभी बोल रहे हैं 2024 में हमको जितवा दो, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे विश्व की। तो क्या भोपाल, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अर्थव्यवस्था बनाती हैं? गांव है, 80% लोग गांव में रहते हैं, और उन गांवों की स्थिति आप जाके देखो, उनके रहने का ढंग देख लो आप। इस 6 दिन में एक एक गली गया हूँ, एक एक चाहे इतनी गली हो। कितने गांव ऐसे हैं कि बरसात में उन गांवों में नहीं पहुंचा जा सकता, सड़क ही नहीं है। और हम तीसरी नहीं पहली अर्थव्यवस्था बन जाए जब हमारे देश के लोग उस पोजीशन में रहेंगे जिसमें मतलब क्या कहें हम। तो ठीक है, वो 5वीं बने, तीसरी बने, कहने को तो है, मीडिया उनका है, जो दिखाना चाहें दिखा लें। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हम आप चन के बाद में और अपना चन के ये दरबार में ये बात पहुंच चुकी है। ऐसे तौर पर सोची समझी एक अपील करी थे ये चुनाव में, कहे कि तारीखन का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर का मतदान हुई, 3 दिसंबर का परिणाम हुई। तो मतदान करे वाले मतदाता कौनो प्रलोभन में नाम है या लोकतंत्र के ये पवित्र त्यौहार का बिल्कुल स्वच्छंदता से मनाई, निष्पक्षता से मनाई। कहे कि अपना के साथ साथ अपना के लड़का बच्चन के भविष्य के निर्माण के बात हो रही है। और निश्चित तौर पर यह आहुति अपना या महायज्ञ मदई के अपने साथ साथ अपने गांव मेड़ौ सबके विकास के नई जो है धारा बहा सके थे। तब देखा दिलचस्प हुई कि आखिरकार जनता कौने करवट बैठा थी और का कुछ लड़ाई देखे का मिला थी। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।